हेलो ऑल, माय नेम इज शिवाशीष दास। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ एक्सेलेंस। आप लोग सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, है ना। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों का स्कूल भी नहीं चल रहा है, तो पढ़ाई में ज़्यादा मन भी नहीं लग रहा है ना। इस सिचुएशन में आप लोगों को ऑनलाइन स्टडी में ज़्यादा फोकस करना होगा। छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, दैट इज गैल्वेनिक सेल। ठीक है। देखो बेसिकली सेल क्या है, आप लोग डेली यूज करते हो, है ना, मोबाइल में या फिर कोई भी रिस्ट वॉच, कहीं भी देखो, इन्वर्टर, बैटरीज, ऑल आर सेल बेसिकली। सेल क्या है, सेल में एक केमिकल होता है, उसके अंदर एक रिएक्शंस होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना। उसी का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल आज हम लोग सीखेंगे। क्लियर। देखो ये जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी केमिकल एनर्जी, केमिकल्स रिएक्शन से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हाँ, उससे एक एनर्जी निकलता है, उसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होगा, दैट केमिकल रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस मतलब पॉसिबल। कौन सा रिएक्शन पॉसिबल, खुद ब खुद नेचर में हो जाता है, कौन सा रिएक्शन नहीं होता है। जो रिएक्शन इजीली होता है उसी को हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं ना। तो जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। इस सेल का कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। देखो हम लोगों ने दो कंपार्टमेंट लिया। एक कंपार्टमेंट में हम लोगों ने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डिसॉल्व किया, दूसरे कंपार्टमेंट पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डिसॉल्व किया, है ना। और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोगों ने जिंक रॉड या फिर जिंक इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड रखा है, और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड। सिंपल है। आफ्टर दैट हम दोनों जो कंपार्टमेंट है, इन दोनों कंपार्टमेंट को एक एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन कर दिया थ्रू वोल्ट मीटर। और यहाँ पे आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा, है ना। कैसा रिएक्शन होता है वो देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे जिंक कौन से स्टेट में, जिंक सॉलिड स्टेट में, है ना। यहां से क्या होगा, जिंक सॉलिड स्टेट से जिंक एक्वा स्टेट में कन्वर्ट होगा। जिंक सॉलिड स्टेट से जिंक एक्वा स्टेट में, दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों के इलेक्ट्रोड में जिंक इन ए सॉलिड स्टेट है और यहाँ पे जिंक एक्वा स्टेट में है। दैट मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रिलीज करने के दौरान ये जिंक यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना। और इस कंपार्टमेंट में आपका जो कैथोड में, सॉरी, ये जो राइट कंपार्टमेंट, अभी हम लोग इसको राइट कंपार्टमेंट, इसको लेफ्ट कंपार्टमेंट बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और उससे कॉपर सॉलिड बन रहा है ना। कॉपर सॉलिड कैसे बनेगा, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद यहाँ पे जाके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कॉपर 2+ यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है ना। तो देखते हैं हम लोग ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होगा ना, क्लास 9 में थे। जिंक एंड कॉपर दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक। तो जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है, दैट मीन्स जिंक पहले रिएक्ट करेगा, है ना। उसके बाद देखो, जब जिंक यहाँ पे जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स जिंक आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये जो लेफ्ट वाला हाफ सेल हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, बिकॉज इट इज रिलीजिंग ऑक्सीजन। और राइट सेल में, राइट हाफ सेल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जिंक ने रिलीज किया, दैट इलेक्ट्रॉन इज गेनिंग by copper electrode, so it is converted to copper 2 positive. So हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिंक is getting oxidized and copper is getting reduced. ठीक है। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ऐसे चालू है। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 2 सेल है, आप लोगों को बेसिक फिजिक्स सर्किट तो पता है। सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है, जब सर्किट कंप्लीट हो। अभी अगर हम लोगों ने क्या देखा है, ये 2 हाफ सेल था, इसको ज्वाइन किया हम लोगों ने एक्सटर्नल सर्किट से, लेकिन इसका तो इंटरनल सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं था ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक इंटरनल सर्किट लगाया कनेक्ट करने के लिए। कैसे कनेक्ट किया, ऐसे यू शेप ट्यूब लिया, यू शेप ट्यूब, है ना। उसके अंदर हम लोगों ने अगर जेल, एक जेल होता है जो अगरबत्ती या फिर मॉस्किटो कॉइल्स में मिल जाता है, तो अगर जेल
और उसके साथ KCl का सॉल्यूशन पेस्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे फिल किया, है ना। क्यों फिल किया वो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी इसमें फिल करके हम लोगों ने दोनों कंपार्टमेंट को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने से ये एक क्लोज्ड सर्किट हो गया, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों का कौन सा रिएक्शन चल रहा है? जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेट हियर। अगेन इन दिस इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम बिकॉज कॉपर 2+ टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसको पॉजिटिव डिनोट कर रहे हैं, है ना। सो कोई भी सेल हो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। सेकेंड थिंग, हम बोलते हैं एक को एनोड दूसरे को कैथोड। किसको एनोड किसको कैथोड बोलेंगे, उसके लिए आपको याद रखना होगा, जो भी सेल रिडक्शन हो रहा है, जो भी सेल रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं कैथोड। दैट मीन्स राइट वाले हाफ सेल को हम लोग बोलेंगे कैथोड एंड लेफ्ट वाले हाफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया। तो लेफ्ट वाले हाफ सेल को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से हम लोग बोलते हैं इसको एनोड। क्लियर। और ये लेफ्ट हैंड साइड में है। वन मोर थिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, इसके लिए हम लोग इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। और इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, ये हो रहा है हम लोगों का रिडक्शन, इस कंपार्टमेंट में हम लोगों का रिडक्शन हो रहा है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन होने से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको कैथोड बोलेंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, दैट इज वाई इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है ना। सो ये तो हम लोगों का सेल कॉन्स्ट्रक्ट हो गया। क्लियर। अभी सॉल्व ब्रिज का काम यहाँ पे क्या है, पहला तो काम हम लोगों ने क्या बोला, दोनों सर्किट को कनेक्ट करने के लिए। क्लियर। तो पहला फंक्शन सॉल्व ब्रिज इज कंप्लीट द इनर सेल ऑफ सर्किट। क्लियर, ये तो सिंपल है। सेकंड क्या हो रहा है, देखो एक सिचुएशन समझाता हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो जिंक है ना, जिंक यहाँ पे सॉल्यूशन में आ रहा है, जिंक 2+ के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन पहले से जिंक पॉजिटिव था, जिंक पॉजिटिव पहले से था, और यहाँ पे और भी जिंक पॉजिटिव आ रहा है फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर 2+, ये जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट से कॉपर 2+ यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। तो दोनों कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। उसके वजह से ये जो सेल का एफिशिएंसी है वो लॉस हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसी एफिशिएंसी को ठीक रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करना होगा, है ना। तो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्व ब्रिज में क्या यूज किया हम लोगों ने, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब ये पोटेशियम क्लोराइड देखो, पोटेशियम क्लोराइड को मैं ऐसे लिख रहा हूं K+Cl-। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये जो Cl है यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जिंक 2+ और Cl- एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, दैट मीन्स K पॉजिटिव यहाँ पे आके सॉल्यूशन को पॉजिटिव जो चार्ज है उसका अमाउंट बढ़ा देगा। क्लियर है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये दोनों सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये सॉल्व ब्रिज ला रहा है। समझ में आया। तो सॉल्व ब्रिज का काम क्या है, टू कनेक्ट बोथ द सर्किट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम लोग समराइज करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे दो हाफ सेल है, एक हाफ सेल में एनोड, इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक दैट, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे हाफ सेल में क्या हो रहा है, कैथोड, दैट इज कॉपर 2+ गेटिंग डिपॉजिटेड एज कॉपर सॉलिड, इसमें रिडक्शन हो रहा है ना। तो आफ्टर दैट हम लोगों ने इसको नेट सेल रिएक्शन लिखना है। नेट सेल रिएक्शन मतलब दोनों रिएक्शन का सम अप करना है। कैसे करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सो ये रहा आपका नेट सेल रिएक्शन, जिंक टू कॉपर सॉलिड,
कन्वर्ट हो रहा है एंड जिंक 2 प्लस एक्वस कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर दैट रिएक्शन। सो दिस इज ओवरऑल योर गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे एक बैटरी या फिर सेल इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। आफ्टर दैट हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू।